दूसरा मेरा सवाल यह है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसे दिन देखे हैं कोरोना के चक्कर में, ऐसे दिन देखे हैं कि घर पे फादर कमाते थे लेकिन वो कोरोना के चक्कर में घर पे बैठ गए, काम धंधा बंद हो गया, या फिर किसी और को भी आपने घर पे बैठे देखा है, और आप नहीं चाहते कि इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कुछ हो। और अगर आप ये चाहते हो तो आज के सेशन आपको काम आएगा। सो ए2 मोटिवेशन फैमिली का देखो, हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको बूस्ट करना, आपकी लाइफ को एनहेंस करना, आपको बेसिकली आपको प्रेरित करना कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करो। और एक्चुअली जब आप मोनेटरी टर्म से कमाने लगते हो, पैसा कमाने लगते हो, तो आप अपने आप अपनी लाइफ को और अपने आप को बूस्ट करने लगते हो। आप जो चाहते हो वो कमाने लगते हो। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो खरीद भी लेते हो। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो यहां पर मैं अर्निंग की बात करना चाहूंगा कि हाउ टू अर्न, आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो, सबसे पहली बात तो ये। और मैंने अभी कम्युनिटी सेक्शन में देखा तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरी कमाई कितनी होती है, मैं कितना कमाता हूं, मेरे बारे में पूछ रहे थे। तो मैं आपको ये बताता हूं, मैं मेरे बारे में बताऊंगा आपको कि मैं कितना कमाता हूं, मैं कैसे कमाता हूं वो भी बताऊंगा, और इनफैक्ट आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसा कमा सकते हो, शुरुआत कैसे कर सकते हो। तो मैं आपके बारे में डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आप बिल्कुल कमा सकते हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन पैसा कमाना इज वेरी इजी। अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑनलाइन में कितना पैसा कमाया जा सकता है तो मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप हैरान रह जाओगे कि ऑनलाइन पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। और आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआती पैसा महीने के 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लोग 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन। इतना पैसा कमा रहे हैं लोग। तो 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक भी कमा रहे हैं ऑनलाइन में। इतना पैसा लोग अर्न कर रहे हैं। ये मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उसी बीच में कहीं आता हूं। तो आप लोग पैसा कमा सकते हो और आप अनबिलीवेबल पैसा कमा सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है। तो मैंने सोचा कि आज चलो मैं आप ही लोगों के सवाल ले लेता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि मैं कितना कमाता हूं। तो मैं आपको परफेक्टली तो नहीं बताता हूं, बट मैं सबसे पहले तो ये बताता हूं मैं कमाता कैसे कैसे हूं। तो एक बार में तो ऐसे दिन थे जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कमा पाता था, एक भी अर्निंग का सोर्स नहीं था। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार मैंने बताया कि मैं अपनी लाइफ में 2 से 3 बार मॉनेटरीली फेल हो गया था। मतलब मेरे पास पैसे थे ही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। ऐसे दिन भी आए हैं। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही, हम लोग क्या है ना, जिस इंडियन कल्चर में रहते हैं उनमें हमें यही सिखाया जाता है कि बस जाओ पढ़ाई करो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद धक्का देते जाओ जॉब करो। तो आज में अगर आप देखोगे ना अपने सराउंडिंग में, तो आपको 70 से 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे जिसका अर्निंग का सोर्स एक ही है। अगर आपका एक ही अर्निंग का सोर्स होगा तो जिस दिन कोरोना जैसे हालात हो गए, वो अर्निंग का सोर्स आपका खत्म हुआ, तो आप लोग घर पे बैठ जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। आपको क्या करना है, आज के बाद से ए2 फैमिली में हर एक बंदे को यह सीखना है, ए2 फैमिली का हर एक सदस्य सीखेगा कि मुझे एक से ज्यादा सोर्स बनाने हैं पैसा कमाने के। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी यही किया। मैंने अपने एक से ज्यादा सोर्स बना रखे हैं पैसा कमाने के। और जब आप एक से ज्यादा सोर्स बनाते हो पैसा कमाने के, है ना, तो आपका एक सोर्स अगर कट भी गया, बंद भी हो गया, तो आपकी अर्निंग कम नहीं होगी, आपकी अर्निंग कहीं घटेगी नहीं। आपको टेंशन नहीं आएगी कि मैं पैसा कहां से कमाऊं। जल्दी दिक्कत कब आती है, जब आपका एक ही सोर्स होता है पैसा कमाने का। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी से दिमाग में डाल लो कि आप लोगों को एक से ज्यादा सोर्स रखना अपना पैसा कमाने का। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ना आइडियल पकड़ने पड़ेंगे। धीरू भाई अंबानी का नाम लेता हूं। आज रिलायंस सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं है, रिलायंस के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है। टाटा का एक ही बिजनेस नहीं है, टाटा के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता? अपने आप पे भरोसा और अपने आप पे विश्वास रखना। लोगों क्या है ना, गवर्नमेंट से आस बहुत है, गवर्नमेंट हमें दे दे, चिल्ला हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ठिकरा फोड़ते रहते हैं। अरे यार छोड़ो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करेगी तो कर देगी, नहीं तो क्या, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो तुम कमाओगे नहीं क्या? और मैंने कभी जिंदगी में अपनी सरकार से कोई आस नहीं रखी। अपन सरकार को देंगे, कमा के टैक्स भरेंगे, लेकिन सरकार से आस मत रखो। देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने आप पे विश्वास रखो। पैसा कमाना उसके लिए आसान है जो अपने आप पे भरोसा रखता है। धीरू भाई अंबानी की मूवी देखी हो जिसमें अभिषेक बच्चन की पूरी पूरी लाइफ स्टोरी, मुझे एक ही मूवी अच्छी लगी और वो धीरू भाई अंबानी वाली। और क्या एक्टिंग करी उस बंदे ने, क्या बोलता है उसमें, धीरू भाई अंबानी की छवि दिखती है। वो एक ही बात बोलते थे, मैं अपने धंधे का पक्का हूं, मैं ये जानता हूं पैसा कैसे कमाया जाता है। समझ रहे हो? और ये चीज आप लोगों को समझनी और सीखने की जरूरत है कि आपको दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी,
कि हमें तो माँ बाप कमा के देंगे, हमें तो गवर्नमेंट कमा के देगी, देगी, सरकार नौकरी दो, सरकार दो। आजकल चल रहा है, मैं गलत नहीं मानता हूं, उसको बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ठीक है, अगर सरकार कल को ना कर पाई तो हम लोग अपनी जिंदगी तो नहीं खत्म कर लेंगे। हालांकि सरकार को अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, हर एक मतलब अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को सही करना चाहिए, सारे बंदों को जॉब देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह भी कहूंगा, कल को सरकार ना करे या सरकार करने में नाकाम हो जाए, सरकारी तंत्र बहुत ही जटिल होता है, उनमें क्या समस्याएं हैं हमें नहीं पता, तो क्या आप कमाओगे नहीं? इस चीज को समझो। क्या आपको कमाने के लिए निकलना नहीं है बाहर? और एक ही सोर्स क्यों हो? आप नौकरी क्यों मांग रहे हो? आपके पास इतने सोर्स होने चाहिए, 3 से 4 सोर्स होने चाहिए कमाने के, जिससे आपको कभी दिक्कत ही ना आए। मेरे हैं, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे पहुंच गया यहां से यहां। एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद बैंक करप्ट हो गया था, और आज ऐसी है कि मैं 10 जगह से पैसे कमाता हूं। मेरी अर्निंग मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं पहले बताता हूं कहां कहां से कमाता हूं। मैं यूट्यूब से कमाता हूं, नंबर 1। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है, सिर्फ एक सोर्स नहीं है, यूट्यूब से मेरे बहुत सारे सोर्सेज है जहां से मैं कमाता हूं। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से मेरी अर्निंग, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे धीरे धीरे पैसा आने लगता है, लोग कमाने लगते हैं। ये प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, जब अगर पैसा होगा तब आप इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों को आज ना इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, मैं आपसे कहता हूं इन्वेस्टमेंट से डरने का नहीं। और आपको, अगर मैं आपको बताता हूं एक और बात, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके शेयर का प्राइस 100 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है। मैं आपको मेरा प्रोफाइल कभी किसी दिन खुलाऊंगा, बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अरे यार, एक कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का आता है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं, आपने कभी डोमिनोज का नाम सुना है? भाई साहब, आज से 1990 की बात है, 1990 या फिर 2001 इसके अराउंड बात है। डोमिनोज के एक शेयर का प्राइस 150 रुपए था, 150 या 250 रुपए था, और इतने में उसका पिज्जा आता था। बजाय आप पिज्जा ऑर्डर करने तक अगर उसका आप शेयर खरीद लेते हैं तो वही शेयर आज ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए का है, एक शेयर। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी बता दूंगा जिनके शेयर की प्राइस इतनी सी है, शेयर की प्राइस 100 रुपए भी नहीं है। बहुत सारी पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी, गवर्नमेंट वाली, वो तो आपको घाटा नहीं देंगी। आप बता, एल्यूमिनियम एक कंपनी है, पीएसयू एल्यूमिनियम ऐसा करके कुछ नाम है, आपको मेरी प्रोफाइल में कभी शेयर कर दूंगा, उसका 40 रुपए का एक शेयर है, 40 रुपए का। आप 40 रुपए के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खड़े खड़े तो सिगरेट पी जाते हैं, गंदी गंदी आदतें रखी हुई है, गुटखा खा जाते हैं। क्या आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों नहीं करते हो? मैं तरीका बताता हूं कैसे करना होता है। आजकल बहुत सारे इन्वेस्ट करने के, मैं कहां करता हूं मैं बता देता हूं, मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जीरोधा से करता हूं। लेकिन आप बहुत सारे हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपके पास 100 रुपए तो आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट याद रखना कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे को म्यूचुअल फंड में मजा नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, वो 100 रुपए पड़े रहने दो। समझ में आ रहा है भाई साहब? मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने आज से बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं वो करोड़पति हो गए, थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाया था तो वो करोड़पति हो गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रातों रात उनका कन्वर्जन हो गया। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पूरा पैसा मत लगाओ, लालची मत बनना किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा करने हैं तो सिक्योर होकर पैदा करना। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 10 ही रुपए शेयर मार्केट में लगाओ, अपना एक वो बना लो। देखो 100 रुपए, अगर आप तरीका बताता हूं, देखो 100 रुपए आपने कमाए, सब आप मान लो कि पूरे दिन में 100 रुपए कमाते हो, 50 रुपए आपकी सेविंग रखो ताकि आगे घर पे कोई दिक्कत हो जाए, 50% सेविंग रखो, घर पे दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए तो पैसा। 10% शेयर मार्केट में लगा सकते हो, 10%, 10 रुपया शेयर मार्केट में लगा दो। आपको 10 रुपए में शेयर आता है भैया, 10 रुपए में शेयर, उनको पेनी शेयर्स बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। क्यों नहीं करते हो आप? हर एक बंदा आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? और बैंक में कई लोगों को समस्या क्या है ना, कई लोग ना पैसा आएगा ना, सैलरी का पैसा आएगा या जो भी पैसा आएगा उसको सेविंग अकाउंट में रखे रखते हैं, एफडी बना देंगे। एफडी से कुछ नहीं आता है, सब फर्जी बात है। एफडी से कुछ नहीं आता। पता है आपको, जो बैंक का, जिस बैंक में आपने एफडी कराई है वही बैंक आप ही के पैसे को शेयर मार्केट में लगा के डबल पैसा कमा रहा होता है, फिर आपको एफडी के 3, 4, 5% दे रहा होता है, 6% जो भी है, अब तो बहुत कम हो गया, 5-6% ही है। तो क्या मिलता है आपको एफडी से? कुछ नहीं मिलता। तो आप काहे को एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो? इससे बढ़िया तो आप सीधे शेयर मार्केट में लगाओ। हाँ, शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन पूरा पैसा मैं भी लगाने को नहीं बोल रहा हूं। मैं अपनी इनकम का 10-15% ही शेयर मार्केट में लगाता हूं। लेट मी टेल यू, अपनी इनकम का 10 से 15% शेयर मार्केट में लगा के रखा है, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। उसमें आपके दिन मान अच्छे हुए तो आप करोड़पति बन जाओगे,
है ना, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया हुआ है और दिन भर अच्छे नहीं हुए तो आपका घाटा भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार भी रहो। लेकिन रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। और आप सुने हो ना कि रिस्क है तो इश्क है, सुने हो कि नहीं सुने हो, रिस्क है तो इश्क है। तो ए टू फैमिली का हर एक बंदे को मैं आपको अलग अलग रिसोर्स बता, अगर आपके 100 रुपए तो प्लीज 10 रुपए आप शेयर मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, इन्वेस्ट करो। 50 रुपए आप अपने घर पे रख लो, कल कोई दिक्कत हो जाए। सपोज करो आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, हर एक चीज से कमाया जा सकता है, सच में कह रहा हूं, हर एक चीज से कमाया जा सकता है। समझ में आ गया? आज के टाइम पे मैं भरोसा करता हूं इस चीज पे। अगर आपको ना, सच बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं, अगर आपको ढंग से मैगी बनानी भी आती है ना, और आप मैगी बहुत अलग तरीके से अच्छी बनाते हो, आप मैगी की वीडियो बना के कमा के दिखा सकते हो। मैगी की वीडियो अच्छी सी बना के और कमा के दिखा सकते हो। वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, उसको लोग देखेंगे। लोगों को मैगी बनानी भी नहीं आती है, वो सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मैगी, गुड मैगी। घर पे सदस्य मेहमान आया हुआ, हाउ टू मेक मैगी, हाउ टू मेक चाय, लोगों को चाय बनानी नहीं आती, दूध गर्म करना नहीं आता। छोटी छोटी चीज आज महिलाएं पूछती है। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, लड़कियां घर पे नहीं सिखाया जाता, लेकिन शादी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद वो पति के लिए खाना बनाना है, मम्मी के लिए खाना बनाना, सास के लिए खाना बनाना है, तो पता लगता है कुछ आता ही नहीं, अब तो दूध ही गर्म करना नहीं आता। कई लड़कियों को तो अपना स्टोव जलाना भी नहीं आता है ना। तो वो हर कोई ऑनलाइन आके सीखता है, आप किससे पूछें, सब बिजी हैं। तो पूछने की जरूरत क्या है, अपनी मम्मी है ना, यूट्यूब। समझ में आ गया? यूट्यूब इज द मदर ऑफ फॉर यू। आपकी मम्मी है यूट्यूब, यूट्यूब पे सब है। आप बताओ क्या चीज चाहिए, एक बार लिख दो, आपको सब मिल जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। और जो आप सीख रहे हो उसको सिखाने वाले लोग भी हैं। इसका मतलब हर एक चीज मायने रखती है। आप सोचते हो ना कि अच्छा कई लोग बर्तन कैसे धोए जाते हैं, आप इसकी वीडियो बना सकते हो क्या? लोगों को बर्तन धोने नहीं आते। बर्तन धोने के लिए मशीन है, आपने इंस्टॉल कराई है कि देखो ऐसे ऐसे ये चलती है, घर पे क्या है वो उसी का वीडियो बना के डाल दो। यूट्यूब एक्स्ट्रा इनकम के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है। यूट्यूब पे चैनल खोलना फ्री में होता है, आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए, आप चैनल खोल सकते हो। वीडियो अपलोड करने में कुछ नहीं जाता, आपके मोबाइल से वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो। यूट्यूब के अलावा बहुत सारे, इवन तो यूट्यूब ही अपने आप में पूरा एक रिसोर्स है। यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। शॉर्ट्स वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो बनाओ, डालो, शॉर्ट्स वीडियो भी मोनेटाइज होते हैं, उससे भी लोग पैसा कमा सकते हैं। अपन ए टू मोटिवेशन पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या शॉर्ट्स में पैसा कमाया जा सकता है? शॉर्ट्स से पैसा कमाया जा सकता है, शॉर्ट्स को मोनेटाइज किया जा सकता है। यस, आप छोटी छोटी वीडियो, जो मैं आपको बता देता हूं, जो प्लेटफॉर्म बंद हुए, टिकटॉक टाकटॉक बंद हो गया ना, उस पर छोटी वीडियो बनाते थे, वही वीडियो आप यूट्यूब के शॉर्ट्स पे डाल के उसको मोनेटाइज करके उससे पैसा कमा सकते हो। बस उसके लिए थोड़ी सी कंस्टेंट होती है, आपका मोनेटाइजेशन शुरू हो जाना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यूट्यूब खुद ही अपने आप में ऐसा है कि जो आपको अर्न करके देता है, पैसा कमा के देता है, तो आप काहे टेंशन लेते हो? तो मैं कहां से पैसा कमाता हूं? एक तो यूट्यूब से, दूसरा मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा शेयर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, इंडोर्समेंट से कमा लेता हूं, ब्रांड से कमा लेता हूं। इसके अलावा और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरे वीडियोस आते हैं, वहां से मैं थोड़ा अर्न कर लेता हूं। और ऐसे करके मैंने छोटे छोटे और कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे मैंने जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स मैंने कर रखी हैं पॉलिसीज के अंदर, तो वहाँ से मेरा फ्यूचर, वो मेरे लिए इटसेल्फ ही मुझे पैसा कमा के दे रही है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इनमें पैसा। तो डायरेक्ट वे से तो मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, डायरेक्ट वे से मैं एक जगह मैं फैमिली में काम करता हूँ, वहाँ से भी पैसा, फैमिली इन द सेंस वेदांतों में काम करता हूँ, वहाँ से भी पैसा कमा रहा हूँ। तो टोटल मैं 10 जगह से पैसा कमा रहा हूँ। कल को गलती से मैं कहीं कट भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम भी होगी, तो मैं कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। क्यों एक ही सोर्स रखे? मैं टीचिंग से पैसा कमाता हूँ, शॉर्ट वीडियो से पैसा कमाता हूँ, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाता हूँ, और बताओ, मतलब 10 सोर्सेज मैंने अपने साथ में पैदा कर रखे हैं। मेरे को हर जगह से पैसा आता है। और ऐसा नहीं कि मेरे को ही पैसा आता है, मेरे साथ बहुत मेरी टीम है, उनको भी मैं पैसा कमा कमा के उनके 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 घर उनके घर पे उनको दे रहा हूँ, वो भी उससे अर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ आप अर्न करते हो, बहुत सारे लोग भी अर्न करते हैं। और अच्छा, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन पूछा कि आप कितना पैसा कमाते हो तो आपको बता देता हूँ, मैं आपको रेंज बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट हाँ, अगर आप पर एनम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो एक रेंज में आपको बता देता हूँ। मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, बट येस 50 लाख से 3 CR तक यू कैन अर्न। सो इस ब्रैकेट में आई एम अर्निंग नाउ। सवाल ये है कि क्या इतना ही अर्न करना है मुझे मतलब 50 लाख से लेके 3 CR तक आई एम अर्निंग नाउ। मतलब एग्जैक्ट ब्रैकेट नहीं बता रहा हूं मैं आपको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बस इसी ब्रैकेट में होगा। पर ये सवाल ही नहीं उठता है कि मेरे को इतना ही कमाना है या इतना ही कमा रहा हूं। मेरी सोच क्या है दिमाग में? तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, मुझे 100 CR 200 CR तक सोचना है। अब मैं कहता हूँ 100 CR 200 CR, तो मैं बता दूं दैट्स रियली अ बिग डील। बहुत, देखो आप टारगेट बड़े बनाओगे ना,
तो कम से कम उसके आधे तक तो पहुंच ही जाओगे। कई लोग सोचते हैं जिंदगी में मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ बहुत है, नहीं, आप अपने टारगेट दिमाग में इतने लेके चलो, ठीक है, कम से कम उसके आधे तक इतना मेहनत करोगे, उसके आधे तक तो तुम कमा ही लोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको जो रियलिटी बता रहा हूं वो मेरी रियलिटी, और मैं कर सकता हूं। मैं बहुत छोटी सिटी से निकल के आया हूं भाई, सूरतगढ़ से निकला हुआ हूं, बहुत छोटी सिटी से निकल के आया हूं, और मैं अगर यहां तक पहुंच सकता हूं, ठीक है, तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि, और मैं एक और बात बताता हूं मेरी, चलो मैं एक रेंज में आपको बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर अर्निंग अ लॉट। सुनना चाहते हैं? वो ऑलमोस्ट 20 CR तक भी कमा रहे हैं, 20 CR, 30 CR, 40 CR। सोचो आप। और इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमा रहे हैं, ऑनलाइन से लोग पैसा कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग करके, वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, अपना कोर्स सेल करके लोग पैसा कमा रहे हैं।